दिल्ली की राजनीति में एक बार फिर से संघ से जुड़ी महिला नेतृत्व ने बाजी मारी है। जहां दिल्ली में बीजेपी से सीएम पद का दावेदार प्रवेश वर्मा को माना जा रहा था, क्योंकि प्रवेश वर्मा ने दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल को हराकर पूरे देश में अपने नाम का डंका बजा दिया था। लेकिन इसके विपरीत एक बार फिर दिल्ली की भाजपा राजनीति में संघ से जुड़े व्यक्ति को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही दिल्ली में सीएम का पद महिला को देकर भाजपा ने एक बार फिर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया है। इसके साथ ही दिल्ली में संघ का जादू चला और मुख्यमंत्री पद के लिए रेखा गुप्ता का नाम सामने आया। इसके साथ ही रेखा गुप्ता ने सीएम पद की शपथ ली। उनके नाम पर तुरंत सहमति बन गई। इसके पीछे एक बड़ा कारण संघ से जुड़ी महिला का सीएम बनना भी रहा है। भाजपा ने दिल्ली में पहली सीएम के रूप में सुषमा स्वराज को चुना था। इसके बाद यहां पर कांग्रेस से शीला दीक्षित सीएम बनी। इसके बाद आप पार्टी से आतिशी मारलेना सीएम बनी। इसको देखते हुए भाजपा ने एक बार फिर महिला सीएम बनाने का निर्णय तो पहले ही ले लिया था। आइए अब हम जानते हैं दिल्ली सीएम का राजनीतिक सफर और उनके परिवार के बारे में। रेखा गुप्ता का जन्म 19 जुलाई 1974 को हरियाणा के जुलाना में हुआ और उनका राजनीतिक सफर दिल्ली यूनिवर्सिटी से शुरू हुआ। यहाँ उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की सक्रिय सदस्यता ली। 1992 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी से जुड़कर उन्होंने छात्र राजनीति की शुरुआत की। 1994-95 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के दौलत राम कॉलेज में सचिव और फिर 1995-96 में दिल्ली यूनिवर्सिटी छात्र संघ DUSU के सचिव पद पर कार्य किया। 1996-97 में उन्होंने DUSU की अध्यक्षता भी की और अपने नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाया। रेखा गुप्ता ने भारतीय जनता पार्टी में कई अहम पदों पर काम किया। 2003 से 2004 तक वह बीजेपी युवा मोर्चा दिल्ली की सचिव रही। इसके बाद 2007 और 2012 में उत्तरी पीतमपुरा वार्ड 54 से पार्षद चुनी गई। 2007 और 2009 तक महिला कल्याण एवं बाल विकास समिति की अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल बीजेपी के लिए खास था, जहां उन्होंने पार्टी को मजबूती से संभाला। इसके बाद दिल्ली विधानसभा 2005 में रेखा गुप्ता ने शालीमार बाग सीट से पहली बार विधायक के रूप में जीत हासिल की। 2015 और 2020 में उन्हें आम आदमी पार्टी आप की उम्मीदवार वंदना कुमारी से हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उन्होंने हार के बावजूद हार नहीं मानी। 2025 में उन्होंने शालीमार बाग से शानदार जीत हासिल की, जो उनकी कड़ी मेहनत और संघर्ष का परिणाम है। इनके परिवार में इनसे पहले कोई राजनीति में नहीं रहा। इनके पियर यानी मायके पक्ष से भी कोई राजनीति में नहीं है। इनका विवाह एक व्यवसायी परिवार में हुआ है। रेखा गुप्ता के पति का नाम मनीष गुप्ता है। मनीष गुप्ता पेशे से स्पेयर पार्ट्स के कारोबारी है। उन्होंने राजनीति में हमेशा पत्नी का सहयोग किया। रेखा गुप्ता ने अपने चुनावी एफिडेविट में बताया कि उनके पति बीमा के बिजनेस से जुड़े हैं और उनका निकुंज एंटरप्राइज नाम से कारोबार भी है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता के 2 बच्चे हैं, जिनमें बड़ी बेटी हर्षिता और छोटे बेटे का नाम निकुंज है। बेटी पिता की तरह व्यवसाय में अग्रसर है, वहीं बेटा निकुंज गुप्ता अभी पढ़ाई कर रहा है। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव में बीजेपी की शानदार जीत के बाद रेखा गुप्ता ने कहा, अब जनता समझ गई है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने अपने स्वार्थ के चलते दिल्ली के विकास में कोई ठोस कदम नहीं उठाए। वे दिल्ली के लिए एक आपदा साबित हुए। आज लोग जान गए हैं कि अब उनका सत्ता में रहना मुमकिन नहीं है। यह सफर रेखा गुप्ता की सियासी ताकत और जनता के विश्वास का प्रतीक बन चुका है, जो उन्हें अब दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी तक ले आया है। लगभग शाम के समय आज की बैठक रहेगी और कल का भव्य शपथ ग्रहण जो दिल्ली देखेगी। दिल्ली के मन की मुराद पूरी हुई है और दिल्ली ने 27 साल बाद एक राम राज्य की परिकल्पना जिसके साथ की है, उसका शपथ ग्रहण होगा। मुझे लगता है कि हर दिल्ली वासी उसको मन से आनंदित होकर देखने वाला है। हमें सूचनाएं मिल रही है, लगातार हम संपर्क में हैं और सब कार्यकर्ता शपथ ग्रहण में पहुंचने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, वो अपना घर देखें और अपने घर को संभाले। बेचारे बड़े बड़े नेता उनके लुढ़क गए हैं। हमारे परिवार में क्या तैयारी हो रही है, इसकी सूचनाएं हम सारे उनको दें, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बहुत बड़ा संगठन भारतीय जनता पार्टी है और उसमें जितने भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक निर्णय होते हैं। बहुत तरीके से और स्टेबल तरीके से चीजों को किया जाता है। हम ऐसा नहीं कि आज कुछ और वो कल कुछ, या एक व्यक्ति जो भी डिक्टेटरशिप करके चीजों को कर ले। हमारे यहाँ संगठन की परंपराएं हैं जिसको हम फॉलो करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से सारे काम
करते हुए चीजों का निर्णय आएगा। देखिए, ये सरकार जिसमें जो भी इन्होंने पाप कर्म किए हैं, जो भी भ्रष्टाचार किए हैं, जनता उसका जवाब मांग रही है और एक एक इनके नेता को वो जवाब देने पड़ेंगे और समय का इंतजार कर। देखिए, उनकी सोच ही इतनी इस प्रकार की है। जो अधार्मिक लोग होते हैं, जो भगवान में विश्वास नहीं करते हैं, जो उसी तरह की बातें वो कर सकते हैं और वो शब्दों का इस्तेमाल भी वही कर सकते हैं। केजरीवाल यमुना जी में जहर की बात कर सकता है, ममता बनर्जी मृत्यु कुंभ की बात कर सकती है। तो इनकी सोच पे किसी का कंट्रोल नहीं है। ईश्वर ही जाने कि ये देश के ऐसे भस्मासुर हैं जो कुछ भी कह सकते हैं। बहुत खुश है परिवार उनकी इस जीत से, उन्हें जो मुकाम मिला उसके लिए बस बहुत बहुत शुक्रिया और सब परिवार बहुत खुश है। विद्यार्थी परिषद से अपना जीवन शुरू करने वाली एक छात्र नेता से पार्टी की आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाने वाली बहन रेखा गुप्ता जी को अभी विधायक दल ने अपना नेता चुना है। मैं उन्हें बधाई देता हूं। ये भारतीय जनता पार्टी के श्री नरेंद्र मोदी जी की सोच, वुमेन एम्पावरमेंट को आगे बढ़ाना, महिला सशक्तिकरण की सोच, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो सोच दी है उसे आगे बढ़ाने का काम निश्चित रूप से रेखा गुप्ता जी के नेतृत्व में दिल्ली में होगा और विकसित भारत के सपने को, विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली भी उस विकसित भारत के संकल्प में जुड़े और विश्व स्तरीय राजधानी बने, इस ओर ये बहुत बड़ा कदम है। और मैं विधायक दल का और अपने शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि पिछले लगभग 11 वर्षों में हर मौके पर प्रधानमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने देश की बेटियों को आगे बढ़ाने का काम किया है। चाहे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान से लेकर सेना में कमीशन्ड होने के साथ साथ हर जगह पर बेटियां आगे बढ़ें, पढ़ें, आगे बढ़ें और देश का नेतृत्व करें। देश के अंदर लोकसभा और विधानसभा में महिला आरक्षण देने की बात हो, हर मौके पर प्रधानमंत्री जी ने लखपति दीदी बनाने की बात हो, महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप को एम्पावर्ड करने की बात हो और अब दिल्ली को एक बेटी के हाथों सौंपकर डबल इंजन की सरकार चलाने का जो शुरुआत हुई है, मैं उसका स्वागत करता हूं। ये एक ऐतिहासिक फैसला है। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली विकसित दिल्ली की ओर, विकसित भारत के संकल्प के साथ जुड़ेगा। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।